सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक स्टार्ट करा था ग्रामर का, नरेशन। तो उसमें हमने बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस कर ली थी कि नरेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। कुछ रूल्स हमने स्टार्ट करे थे डिस्कस करने, जहाँ हमने 2 रूल्स डिस्कस करे थे। सबसे पहले प्रोनाउन वाले कि प्रोनाउन को हम किस बेसिस पे चेंज करते हैं, और फिर हमने डिस्कस करा था कि कुछ स्पेशल वर्ड्स जिनको हम अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड रूल, चेंज इन टेंसेस। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो कैसे चेंज होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले चेंज इन टेंस में जो रूल हमने सबसे पहले नोटिस करना है, जो हमें याद रखना है, वो क्या है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, ही सेज आई एम ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पे हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, ही सेज। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही सेज दैट ही इज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होगा ही नहीं, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कन्वर्ट करने में, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है अगर वो पास्ट टेंस में है तो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस एज फॉलोज। तो मैंने कुछ रूल्स अपने आप पहले लिख के रख दिए हैं कि कैसे चेंज होता है, तो वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप साथ साथ ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है अगर हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन से टेंस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट टेंस। मतलब अगर हम डू डज यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो डिड हो जाएगा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। She said I always drink coffee. She said I always drink coffee. यहाँ पे नोटिस करो कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस, और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आता है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, शी सेड दैट शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफी। सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, तो समझ में आया फर्स्ट वाला। अब हम करते हैं सेकंड टेंस की बात। सेकंड टेंस कौन से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब इज एम आर है, तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। हम इज एम आर की जगह यूज करेंगे वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। उसने कहा, ही सेड यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा टेंस पास्ट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, ही सेड दैट आई इज कन्वर्टेड इनटू ही। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन किस पर्सन के, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है,
ही, ठीक है। तो आई का हमने ही कर दिया, एम की जगह वॉज आ गया, रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो यहाँ पे समझ में आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल टेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं दैट इज डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, या तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करते हैं हम देखते हैं he said Bill arrived on yesterday, he said Bill arrived on yesterday। यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे जब हमने चेंज करा तो हमने क्या सेंटेंस बनाया, he said that Bill had arrived on Saturday, Bill had arrived on Saturday, ठीक है, आया समझ। उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस पे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम चेंज करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मतलब हैव, अगर हैज हैव हमने यूज करा तो हैज हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैड, ठीक है। हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब चेंज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने क्या देखना है, अगर हैज हैव है तो हैड आएगा, ठीक है। रीड करते रहा करो साथ। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैज हैव की जगह हमने क्या यूज करना है, हैड। तो यहाँ पे आएगा ही टोल्ड मी आई हैव बीन टू स्पेन, he told me I have been to Spain, मैं स्पेन गया हुआ हूँ। तो have और been, तो यहाँ पे अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, he told me that he had been to Spain। थर्ड फॉर्म रिमेन्स द थर्ड फॉर्म, और has have की जगह हमने क्या कर दिया, had, ओके। तो समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में तो नोटेड डाउन कि उसका टेंस चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट टेंस रिमेन्स द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ विद एन एग्जाम्पल, ही एक्सप्लेन आई हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट, आई हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड है प्लस जस्ट टर्न इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो टेंस सेम रहेगा, लेकिन हम उसको इनडायरेक्ट बना देंगे, कैसे, ही एक्सप्लेन दैट ही हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट, ही एक्सप्लेन दैट ही हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आप इसकी टेबल भी अपनी नोटबुक में बना सकते हो ताकि आपको याद करने में इजी रहे और आप आगे अच्छे से कर सको, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैव बीन, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो इसको जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम किस टेंस में चेंज करेंगे, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हैज हैव बीन को हैड बीन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। विद एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, दे कंप्लेन वी हैव बीन वेटिंग फॉर
for hours. They complained, we have been waiting for hours. Present continuous tense changes into past perfect present perfect continuous tense changes into past perfect continuous tense. तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? They complained that they had been waiting for hours. Have been changed into had been. ठीक है, have been को हम किस में चेंज कर देंगे? had been में. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टेंस पे, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कैसे? दे टोल्ड मी वी वर लिविंग इन पेरिस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, तो जब हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज चेंज करेंगे तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? दे टोल्ड मी वी वर लिविंग इन पेरिस. They told me that they had been living in Paris. Were living को हमने किस में चेंज कर दिया? Had been living. ठीक है, तो past continuous tense को हमने चेंज करा है past perfect continuous tense. ठीक है, उसके बाद हम next tense पे आते हैं. तो next हम उसके बाद डिस्कस करते हैं future tense. Future normal tense मतलब simple future tense को हम किस में चेंज करते हैं? प्रेजेंट कंडीशनल. मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जो यहाँ पे हमने यूज करा है विल बी, मतलब जो विल है, विल और शेल, दैट इज कन्वर्टेड इनटू वुड या शुड. ठीक है, बेसिकली जो आपको याद करना है ना, अगर विल शेल वाला सेंटेंस है तो हम उसको वुड या शुड में चेंज कर देंगे. ठीक है, तो मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंडीशनल टेंस. ठीक है, वुड और शुड वाले टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंडीशनल टेंस. ठीक है, तो इसमें मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. ही सेड आई विल बी इन दिल्ली ऑन मंडे. आई विल बी इन दिल्ली ऑन मंडे. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ही सेड दैट. आई इज कन्वर्टेड इनटू ही क्योंकि प्रोनाउन चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है फर्स्ट पर्सन, तो इसीलिए ही. ठीक है, ही वुड बी इन दिल्ली ऑन मंडे. विल इज कन्वर्टेड इनटू वुड. विल को किस में कन्वर्ट करा हमने? वुड. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में यूज करेंगे? कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस टेंस. मतलब क्या है? she said I will be using the car next Friday. और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? She said that she would be using the car next Friday. इसमें भी क्या है? will को हमने क्या कर दिया? would कर दिया. will को हमने क्या कर दिया? would कर दिया. will is changes into would and shall is changes into should. ठीक है, उसके साथ हमारा वही be using मतलब जो कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो उसमें सेम ही रहेगा. बेसिकली हमने क्या करना है फ्यूचर टेंसेस में? विल को वुड में चेंज करना और शैल को शुड में चेंज करना है. ठीक है, तो समझ में आया कि हम टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं. तो आज जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा कि जो हमारे नो के नो टेंसेस होते हैं, पार्ट्स ऑफ टेंसेस होते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं. ठीक है, तो अभी आज का आपका काम क्या है? जो ये सारी टेबल मैंने दी थी अपनी नोटबुक में टेबल बनानी है, रिवाइज करना है, और कल मैं 1-2 रूल्स और आपको बताऊंगी. उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको कवर अप कर पाओ. और प्रैक्टिस सेशंस जब मैं कराऊंगी तो आप घर पे भी अपने आप कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.